तो ये सारे पॉइंट मैंने इसमें सामने आपके लिए लिख के रख रखे हैं, ताकि हम जब बात करें इस चीज़ में तो आपको ईजी हो जाए उसे समझना। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई कन्फर्म हाई एंड लोज। देखो हाई एंड लोज तो पता होना कन्फर्म है कि भाई ये हाई है ये लो है दिख रहा है, लेकिन क्या वो कन्फर्म हाई और कन्फर्म लो है आपका, ये आपको पता होना ज़रूरी है। इस बारे में एक बार डिटेल में समझेंगे। कन्फर्म हाई और लोज़ की मैं क्यों इस पे ज़ोर दे रहा हूँ। अगर अप ट्रेंड मान के चलो चल रहा है मार्केट का, और अगर आपको उसका कन्फर्म लो नहीं पता है आपका, तो जब मार्केट रिवर्स होगा और आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे होल्ड करना है या नहीं करना है, या मार्केट से निकल जाऊँ। तो जो आप प्रॉफिट बनते हुए अपना देख रहे हो, जब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि यार मैं निकल जाता तो सही रहता। या फिर अगर आपका कन्फर्म लो, आपको क्लियर है कि मेरा यहाँ पे लो है, मुझे इससे नीचे जाएगा तो ही मैं निकलूँगा, अदरवाइज़ मेरे लिए ये अभी अप ट्रेंड है, दैट्स इट। तो यहाँ आपको पता होना ज़रूरी है। सेम अपोजिट में अगर आप डाउन ट्रेंड की हम बात करें, आपको कंफर्म हाई पता होना ज़रूरी है कि मार्केट सिर्फ रिट्रेस कर रहा है या इसका कैरेक्टर ये पूरा कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है इसका जो है सिनेरियो, ये अप ट्रेंड में जाने वाला है डाउन ट्रेंड से। ये आपको पता पड़ेगा कंफर्म हाई और लोज को पहचान कर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है रिट्रेसमेंट का। ये ज़रूरी है इसे समझना, व्हाट इज़ वैलिड रिट्रेसमेंट। देखो रिट्रेसमेंट बहुत तरह का होता है। रिट्रेसमेंट आपका ये यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है मान के चलो, और ये जो छोटे छोटे पुल बैक हैं ये हम इसे रिट्रेसमेंट भी बोल देते हैं। तो ये वैलिड है कि नहीं, ये रिट्रेसमेंट आपका वैलिड है कि नहीं, आप कब इसे रिट्रेसमेंट मानोगे, इस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये रिट्रेसमेंट आपका वैलिड है, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या यहाँ से नीचे आ जाए या ऊपर जाएगा, ये आपको नहीं पता होगा। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, इस बारे में समझेंगे। अगला दो पॉइंट जो रहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न वाले थोड़ा कह सकते हैं कि ये पॉइंट है कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्चुअल में हो रहा है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है, और कब इसे मार्क करना है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट के बारे में इन डिटेल समझाती हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंड्यूसमेंट का, जहाँ जिसे मैं ट्रैप भी कहता हूँ, आप ये मान के चलो। इंड्यूसमेंट का मतलब यही है कि जितने भी रिटेलर, जितने भी लोग इसमें जल्दी में फोमो में आकर के या इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, वो सारे ही इंड्यूसमेंट का पार्ट होते हैं आपके। तो इंड्यूसमेंट से हमें बचना है और उस चीज़ को भी एक बार समझेंगे। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फ्रैक्टल नेचर। देखो ये एक बार मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि जिसने इस चीज़ को समझ लिया उसने मार्केट को समझ लिया। जिसने फ्रैक्टल नेचर को समझ लिया ना कि, तो उसने ये समझो मार्केट को क्रैक कर लिया। वो समझ गया कि मार्केट कहाँ कब कैसे वर्क कर रहा है, फिर उसे और कुछ समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। मार्केट को बस एक बार टाइम दे के आपको चीज़ों को समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, जिसमें मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ही दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी थी कन्फर्म हाई और लोज़ का कैसे पता करेंगे। तो देखो ये आपका, अभी आप इसे मान के चलो कि ये आपका एक लो पॉइंट है। यहाँ से आपको दिख रहा है मार्केट ने एक हाई लगाया है ऊपर, यहाँ पे आपका लो पॉइंट है। अब ये लो कन्फर्म कब है, जब मार्केट आपका जो प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक करके एक और हाई यहाँ पे क्रिएट कर दें। ये बात आप चाहो तो नोट्स बना लो, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट मेरा कंफर्म लो मुझे देगा, ठीक है। हम ये मानते हैं कि अभी ये सिर्फ एक लो था, ठीक है, ये लो था। अब ये जो ऊपर लो बना है हम इसे कहेंगे हायर लो। हायर लो क्यों है, क्योंकि मार्केट ये जो लो बनाया है मार्केट ने, वो लो इस पहले वाले लो से ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये वाला जो लो है ये इससे ऊपर की तरफ है, इसलिए ये हायर लो बोला जाएगा। सेम चीज़ जब यहाँ पे आपका हाई को क्रॉस करके मार्केट और एक और हाई आपको लगा मार्केट बनाए, जब एक और हाई बनाएगा तो इसे हम बोलेंगे हायर हाई। क्या बोलेंगे, हायर हाई। हायर हाई क्यों होगा, ये हायर हाई होगा क्योंकि ये वाले हाई से ये हाई ऊपर है, इसलिए हम इसे हायर हाई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये फिर एक हायर लो बनाया, फिर ये मार्केट ने दोबारा से एक हायर हाई बनाया, ठीक है। अगेन मार्केट ने दोबारा यहाँ पे एक हायर लो बनाया। उम्मीद करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको
आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी वे में बताने की, जिससे आप एक बार सुन के या एक बार देख के समझ में आ जाए आपकी कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब मुझे पता पड़ गया हायर हाई मेरा ये था, हायर लो मेरा ये था। मैं हायर लो, ये जो मेरा रहेगा ये मेरा कन्फर्म लो रहेगा, ठीक है, ये मेरा कन्फर्म लो रहेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मार्केट मान के चलो ऊपर से रिट्रेस किया, नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर नीचे आया। अगर आपको ये पता होगा कि आपका कन्फर्म हायर लो क्या है, आप वेट करोगे मार्केट को यहाँ तक आने का, ठीक है, यहाँ तक आने का। अब आपका जो POI है, मान के चलो यहाँ पे आपका कोई POI है, ठीक है, FVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा जो बनेगा ये हाई हमारा पिछले वाले हाई से, ठीक है, क्या है, नीचे है, लो साइड में है, तो ये हमारा बना लोअर हाई। सेम चीज़ यहाँ होगी, मार्केट जब तक नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट जब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक ये लोअर हाई नहीं कहलाएगा। अगेन मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट जब तक नीचे नहीं गया, इसको पिछले लो को ब्रेक कर देगा, तभी हम इसे लोअर हाई बोलेंगे। और इन्हें क्या बोलेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, क्योंकि ये चीज़ है तो सब यूट्यूब पे हर किसी ने सीख ली है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि अभी भी शायद कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हैं इस चीज़ में, ठीक है। ये लोअर लो हो गया, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। हायर हाई हायर लो का कब चलता है, ट्रेंड जब आपका अप ट्रेंड में होता है। लोअर हाई लोअर लो हमारा जब वो डाउन ट्रेंड में होता है।